हेलो एवरीवन, आप लोगों को मैं मिलवाने जा रही हूँ अनुश्री मीना से, जिन्होंने इस बार के यूजीसी एनटीए एग्जाम में जेआरएफ क्रैक किया है। तो आज अनुश्री मीना पहले हमें बताएंगी कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अनुश्री। ओके, सो माय नेम इज अनुश्री बैपलावत और बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और स्टडी बैकग्राउंड मेरा बीएससी मैथमेटिक्स रहा है। तो उसमें मेरे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स था, लाइक मैथ, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में। देन मैं इकोनॉमिक्स एमए फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरा नेट हुआ था और जेआरएफ मेरा इस बार निकला। और अभी राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमफिल फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। राइट। अच्छा अनुश्री, आपका जेआरएफ में टोटल स्कोर कितना रहा? मैम टोटल मेरा 200 रहा और बेसिकली पेपर सेकंड में मेरा अच्छा रहा, पेपर 1 में मेरा सिर्फ 54 था। ओके, सो आपके इकोनॉमिक्स के स्कोर काफी अच्छे रहे। यस मैम। राइट। एंड अनुश्री, आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किनको देना चाहोगे? सबसे पहले एक बिल्कुल ही लाइट सा क्वेश्चन मैं करती हूँ। ओके मैम, सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का बहुत साथ रहा। मम्मी का वो हमेशा साथ रहते थे और डैडी एक्चुअली उनका बाहर था तो ट्रांसफर, तो मम्मा हमेशा साथ रहे। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनका रहा वो मेरे एजुकेटर, जिनसे मुझे गाइडेंस बहुत अच्छे और टाइम पे मिल गई। वरना मैंने जब नेट किया था तब मेरे पास इतना अच्छा गाइडेंस नहीं था। फिर मैम मैं आपसे जुड़ी, बेसिकली लिटरली मैम आपसे जुड़ी, उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वो बहुत कहीं मेरे लिए हेल्पफुल रहा, तभी जेआरएफ पॉसिबल था। अदरवाइज मैं शायद मुझे इस बार भी नेट ही मिलता। गाइडेंस का तो बेसिकली आपने जितने भी पोर्शंस थे उस पर सबसे ज्यादा आपने फोकस किस पर करा? ओके, सो बेसिकली मैम जैसे पेपर दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 आपके 200 मार्क्स का होता है। राइट। सो पेपर 1 में आपको बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है जिसमें जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, डीआई के हर बार क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन फिक्स है और रीजनिंग के क्वेश्चन फिक्स है। मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे तो मैंने इन पे थोड़ा ज्यादा रखा, और वीक पॉइंट जैसे टीचिंग, एप्टीट्यूड, रिसर्च, तो उनको मैंने उनके लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए अपने। और पेपर 2 में मेरा स्ट्रेटेजी रहा, जैसे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी का एक फिक्स पैटर्न नहीं है मैम, किसी टाइम बहुत एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दिया जाता है, बट डेवलपमेंट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग है और इनसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बाकी माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं, बट डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी के करंट आपको ज्यादा थोड़ा ध्यान देना होगा। तो बेसिकली आपने डेवलपमेंट पर, इकोनोमेट्रिक्स पर और इंडियन इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करा। स्टैट्स, यस मैम, स्टैट पर भी। राइट। अच्छा, आपने किस तरीके से नोट्स बनाए? आपने कौन से बुक को रेफर किया? ओके, बेसिकली मैम नोट्स मैंने सारे सब्जेक्ट के बनाए अपने। विद बुक्स क्या, बहुत रेफरेंस बुक्स बहुत आपके ठीक होते हैं, आप उनको एग्जाम टाइम पे नहीं लेके बैठ सकते हो। नोट्स मेरे सारे बहुत क्रिस्प और स्मॉल छोटे छोटे नोट्स बनाए मैंने स्टिकी नोट्स घर में जगह जगह चिपका रखे हैं। तो उसके साथ ही लाइक माइक्रो की मैंने एचएल आहूजा किया, मैक्रो में एचएल आहूजा और एमएल सेट एक अच्छी बुक है माइक्रो के लिए। उसमें जैसे माइक्रो में नेशनल इनकम का चैप्टर इतना हमें ठीक नहीं लगता जितना डिटेल एमएल सेट में है। उसके साथ ही डेवलपमेंट में मैम बेसिकली मैंने आपके नोट्स प्रेफर किए, कुछ भी नहीं किया। बुक मेरे पास झिंगन थी बट वो मेरे को नहीं समझ आई, कभी समझ नहीं आई। तो मैंने आपके नोट्स किए और आपके इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट जो आपके थे वो मैंने सारे अटेंड किए। मुझे अभी सारे फिंगर्स पे क्वेश्चन याद है जो आपने करवाए वो। तो बेसिकली वो बहुत हेल्पफुल हुआ। और स्टैट्स के लिए मैम मैंने आपका बैच ज्वाइन किया हुआ था स्टैट्स का वो, और उसके साथ ही एक ई नादर की बुक है, नारायण ई नादर, वो बेसिकली बेसिक्स के लिए है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक है वो। हाँ, यस मैम। और मेहता और मंदनादी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए वो ठीक है, बेसिक्स से वो डिटेल में है। और उसके साथ में इंटरनेशनल में सेल्वेतौर, बट उसके आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्वेतौर को लेके नहीं बैठ सकते हैं, वो बहुत थिक बुक है और कुछ ही उसमें पार्ट इंपॉर्टेंट है, सारी बुक भी वो नहीं पढ़नी है। उसके बाद में इंडियन के लिए बेसिकली करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को सर्वे और बजट, यस मैम, सर्वे और बजट मस्त करना है हमें। जैसे ही वो आता है फरवरी में, उसके नोट्स मैं तभी बना लेती हूँ, फिर वो पूरे ईयर जितने भी और भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें वो बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके साथ बुक मैम बेसिकली मैंने एक तो आपके वो सारे टेस्ट दिए, मैंने आपकी करंट इकोनॉमी वाली अभी ज्वाइन कर रखी है। So, उसके दैट इज वेरी यूजफुल। मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि जब भी आप क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न्यूज़पेपर आपने रेफर करा?
इस दौरान? यस मैम, न्यूज़पेपर मैं डेली अभी करती हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स जैसे होते हैं तो द हिंदू बेस्ट है, और अगर आपको सिर्फ नेट और जेआरएफ इकोनॉमिक्स रिसर्च में रहना है तो बिजनेस जो वाला है, बिजनेस टाइम्स बिजनेस वाला, वो स्टैंडर्ड, राइट। ओके, यस। अच्छा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करूंगी मैं अनु, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि मुझसे बहुत सवाल करते हैं, मैम कितने घंटे पढ़े, और मैं उनको बताती हूँ भाई इफेक्टिव स्टडी करो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जेआरएफ की तैयारी के लिए कितने घंटे डेडिकेट किए? ओके, सो बेसिकली मैम मेरा क्या था, मैं और लाइक सिविल सर्विसेज की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। सो मास्टर्स होने के बाद में मैंने जेआरएफ के लिए 6 to 7 आवर्स दिए। ओके। और मैंने क्या किया कि मॉर्निंग में मेरा थोड़ा रूटीन रहता था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट जो टॉपिक होते थे वो मेरे मॉर्निंग में होते थे, और जैसे रिवीजन का, जैसे मैंने पेपर 1 के लिए वो मैं दिन में पढ़ती थी, और शाम की स्टडी मैं करती थी ये करंट में इंडियन की, जो कि और भी एग्जाम्स में काम आती है, वो स्टडी शाम को। इफेक्टिव स्टडी इकोनॉमिक्स की मैंने मॉर्निंग में किया पूरा, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें टारगेट हमेशा जेआरएफ का लेके चलना है, तो आपका नेट तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, है ना? टारगेट हाई रखना चाहिए सो दैट हम यस मैम, टारगेट आपको कट ऑफ का भी आइडिया लेके चलना है, कितना कट ऑफ जाएगा, तो उससे लेवल थोड़ा हाई रखिए अपनी स्टडीज का, तो अचीव आराम से हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को काफी कुछ गाइडेंस इससे मिल गया हो, क्योंकि जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो आपसे जुड़े हुए होते हैं, और उनकी जो सक्सेस की स्टोरी होती है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको प्लीज फॉलो करें। और एक लास्ट में मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी अनुश्री, क्योंकि हम एज एन एजुकेटर हम तो पढ़ा देते हैं, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर में आ जाते हैं और जानते हुए भी सवाल गलत कर देते हैं। तो इस एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, एक स्टूडेंट की तरह आप स्टूडेंट्स को बताइए। ओके, यस मैम, वैसे कॉन्फिडेंस रहना है आपको हमेशा, और वो पता कैसे आएगा, मैंने क्या किया, मैंने आपके जो मॉक टेस्ट होते थे इजी वाले, इजी टू मॉडरेट लेवल के आपके एमसीक्यूज के जो वो थे, तो पहले प्रिपरेशन आप करते हैं, फिर एमसीक्यू सिंपल वाले सॉल्व कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। वेरी नाइस। फिर डिफिकल्टी लेवल पे धीरे धीरे आपको जाना है। तो एक स्ट्रेटेजी रखनी है प्रेशर कम करने के लिए, सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसे लर्न कीजिए, फिर रिपीट मैंने किया, रिवीजन किया, देन प्रैक्टिस किया। ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, वो हमें स्टार्टिंग में नहीं देखने, पहले अंडरस्टैंड करना है एंड देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएं, पहले अपने नोट्स बनाना है। राइट। सो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? जैसे लास्ट टाइम में हम पूरी बुक नहीं पढ़ पाते, पूरा नोट्स भी हम नहीं पढ़ पाते, तो लास्ट टाइम की वो प्रिपरेशन लास्ट 7 डेज की किस तरीके से करी आपने? मैम 7 डेज की, अगर पर्टिकुलर 7 डेज की मैं बात करूं, तो मैंने बताया जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो उनमें मैंने हाईलाइट किया हुआ था। तो लास्ट टाइम में मैंने सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को देखा, जैसे बुक्स के नाम मैंने अलग से एक लिस्ट बनाई हुई थी, ये इकोनॉमिक्स के और उनकी बुक्स के नाम अलग से लिस्ट थी मेरे पास। मैंने एमसीक्यूज, जैसे अरिहंत की जो बुक आती है एमसीक्यू की, तो मेरे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व हुए थे उनको मैं हाईलाइट कर देती थी कि मुझे लास्ट में यही पढ़ना है। और मैंने सीरीज, एमसीक्यू की सीरीज, मॉक टेस्ट सारे ये ऑन रखे थे। रिवीजन, बहुत ज्यादा रिवीजन थ्योरीज का नहीं किया था, क्योंकि उन्हें मैंने पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, तो लास्ट टाइम में सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट करती गई मैं। ओके नाइस। तो मतलब अपने नोट्स बना करके और उसको लास्ट में आपने रिवाइज किया, है ना? तो लास्ट में एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स स्टूडेंट को कुछ लाइंस बताना चाहेंगी कि अपने एग्जाम में किन किन चीजों पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए? ओके मैम, बेसिकली फोकस, अगर मैं इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, तो उसमें आपको डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना है, और क्योंकि मैक्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका फेवरेट होता है, माइक्रो, मनी एंड बैंकिंग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और इजी भी हैं। अब आपको आपके अभी जो टाइम है, जैसे फरवरी चल रहा है और जून में एग्जाम है, तो ये टाइम है आपके, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन्हें आप अभी कीजिए, अभी उनको क्लियर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि एट लास्ट टाइम फिर आपको तो रिवीजन करना है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप तब रिवाइज कर सकते हो। अभी आपको आपके वीक पॉइंट्स पे फोकस करना है, जिसमें आपको लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स में आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, ह्यूमैनिटीज के, तो उन्हें आई थिंक फोकस करना चाहिए इकोनोमेट्रिक्स पे, स्टैट्स पे। उनके क्वेश्चंस बहुत लाइक न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पढ़ने हैं, तो वो आपको पर्टिकुलरली नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी लेट नहीं हुआ है, टाइम अभी है।
JRF अभी अच्छा, मिल जाएगा अगर अभी एक मैसेज आप उन स्टूडेंट्स के लिए भी दीजिए जिन्होंने इस बार कुछ नंबर से जो बच्चे रह गए हैं, तो काफी एक मन में निराशा आती है और बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम इस बार मेरा कुछ नंबर से रह गया। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप 2 बार यूजीसी नेट भी आपने कंप्लीट किया है। सो बेसिकली मैम देखो, ये एग्जाम हर 6 मंथ में होती है, तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि जैसे आपको 100 मार्क्स अभी आए हैं, तो आपने मतलब 100 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन अब तक हो चुकी है। अब आपको क्या फोकस करना है कि कट ऑफ में लाइक 70 मार्क्स आपके अभी बाकी है। अब वो आपको उसको पॉलिश करना है कि ये मेरा एरिया रहा हुआ है। आपको एग्जाम देखिए पता चल गया होगा कि कौन से मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, वहां पे कौन सा टॉपिक मुझे टफ लगा, अब उनको पॉलिश करना है आपको। अभी 6 मंथ की बात है, सिर्फ 4 मंथ्स रिमेनिंग है, तो लाइक बहुत बहुत छोटा सा एरा है, इसमें आप क्लियर कर दोगे। सो निराश नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है। और अब आपको अच्छे वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फर्स्ट पेपर जो है उसके डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो फिक्स है मैम, उसके क्वेश्चन डीआई के आएंगे, वो सारे अभी सॉल्व करने होंगे। ओके अच्छा अनुश्री, लास्ट में चलते चलते एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगी, सो दैट स्टूडेंट तक भी ये मैसेज पहुंचे कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें जैसे आपने बोला मेरे पीडीएफ से आपने तैयारी की, तो पीडीएफ से आप क्या चीजें लेती हैं और अपने नोट्स को किस तरीके से आप राइट डाउन करती थी? बेसिकली मैम आप जो हमें पीडीएफ देते थे क्लासेस के बाद में, मैं उन्हें पूरा लिखती थी। ओके, टोटल अपनी राइटिंग में, अपनी राइटिंग में, कॉपी में। नोट्स खुद के होना बहुत जरूरी है। अगर हम मैम फोन में से नहीं पढ़ा जाता वो पीडीएफ, जब आप कॉपी में खुद लिखोगे तो एक बार रिवीजन तो तभी हो जाता है। हाँ। फिर मैंने उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें बॉक्सेस में बंद किया और हाईलाइट किया, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें छोटे नोट्स, क्रिस्पी नोट्स में पेस्ट कर दिए घर में। चलते चलते भी मैं उन्हें लर्न करती थी मैम। हाँ, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। हमें अगर कुछ नया वर्ड लर्न करना होता है, ये मैं इंग्लिश में किया करती थी कि अगर नए वर्ड लर्न करने हैं तो उसको कहीं पेस्ट कर दो, जो दिन में आप 5 बार 6 बार जिस जगह पर जा रहे हो तो वो अपने आप दिखाई देते हैं। तो ये आपने इकोनॉमिक्स में भी किया। एंड इंडियन इकोनॉमी के जो करंट डाटाज है उनको लर्न करने की क्या स्ट्रेटेजी रही? बेसिकली मैम इंडियन इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उससे हम हार्ड बोलते हैं कि उसमें डाटा है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक आप सर्वे पढ़ने बैठोगे तो आपको पूरा एक आइडिया मिलेगा कि कंट्री में कैसा क्या है। बजट आप पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बेसिकली मेरा अगर मैं कहूँ तो मैंने आपका वो करंट इकोनॉमी वाला ले रखा था ऐप पे से, तो बेसिकली मैं उन्हें सॉल्व करती थी क्वेश्चंस को, और इधर मैं सर्वे पढ़ती थी। ऑथेंटिक सोर्स पढ़ा था मैंने, ऐसे किसी के नोट्स प्रिफर नहीं किए और आपके क्वेश्चन सॉल्व किए। बिल्कुल, इंडियन इकोनॉमी में आपने अपने नोट्स बनाए कि मुझे लाइक बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बट पर्टिकुलरली मैंने आपके जो ऑनलाइन इंटरेक्शंस दिए वो लेवल इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, उसमें तीनों का कंपाइलेशन एक साथ है, तो सभी स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होके एग्जाम अपना लेवल पता कर सकते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके चलिए, ओके अनुश्री मीना, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर के लिए। जैसे आप बोल रहे हो आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो गुड विशेस टू यू। एंड इसी तरीके से अब आपका ये जो वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए डाल रही हूँ, एक मोटिवेशन की तरह बच्चों इसको लीजिएगा। और जो जो चीजें देखो, जैसे एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो उसकी जो स्टोरी होती है वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, थैंक यू अनुश्री, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।